कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले जमुना पट रानी की जय। बोले राधा रानी की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये जयकारा लगाना भी परम आवश्यक है, क्योंकि जय जो दो अक्षर शब्द है, इस दो अक्षरों में 18 पुराणों का फल रहता है। चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र का जो फल है वे जय शब्द मात्र में है। इसलिए जयकारा निश्चित रूप से लगाना चाहिए, और जहाँ कहीं जयकारा का उद्घोष हो रहा है तो वहाँ पर निश्चित रूप से एकदम खुले मन से जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए। जो विवस्वान श्राद्ध देव जी हैं, उनके 10 पुत्र बतलाए गए। तो वे 10 पुत्र इस प्रकार से पिछले वीडियो में भी बताए गए हैं, फिर से नाम सुन लीजिए। इक्ष्वाको नृग सरियाति दिष्ट धृष्ट करूस कान नरिष्यन्तं प्रसृद्रं च नभगं च कविं विभुः। ये 10 पुत्र इक्ष्वाकु, नृग, सरियाति, दिष्ट, धृष्ट, करूस, नरिष्यंत, प्रसद्ध, नभग, कवि। तो ये जो 10 पुत्र हैं, इनमें जो प्रसद्ध हैं, प्रसद्ध को वशिष्ठ जी ने गौशाला की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। तो वहाँ पर ये दिन भर तो गौओं की सेवा करते थे, और रात्रि में वीरासन मुद्रा पे बैठ करके, और रात्रि भर एकदम कहीं कोई जंगली जानवर आ न जाए, और आ जाए तो तुरंत उसको शिकार किया जाए, देर नहीं लगना चाहिए। गौ को कुछ भी नहीं होना चाहिए। रात्रि भर जागते रहते थे, वीरासन मुद्रा पर बैठे रहते थे। एक दिन की घटना है कि बरसात हो रही थी, बड़ी तेज हवा चल रही थी, आंधी जैसी आ रही थी। कृष्ण पक्ष था तो अंधियारी रात्रि थी। कहीं जंगल से एक शेर गौशाला में प्रवेश कर गया। उसने क्या किया कि गौ को अपना शिकार बना लिया। गौ बड़ी तेजी से आवाज दी, और ये देखे कि बड़ी तेजी से गौ आवाज दे रही है। तुरंत वीरासन मुद्रा पर तो बैठे ही थे,
तुरंत ही अपनी तलवार चलाई और तलवार चलाने से हुआ क्या कि वे तलवार गौ को लग गई। उसमें शेर के भी कान पर लगी, जिससे कान कट कर के नीचे गिर गया। शेर तो वहां से भाग गया, लेकिन गौ इधर समाप्त हो गई। जब वशिष्ठ जी को बात पता चली, वशिष्ठ जी ने कहा कि यद्यपि तुमने जान करके गौ हत्या नहीं की है, लेकिन फिर भी तुम्हारे द्वारा गौ हत्या हुई है, इसलिए अब तुम क्षत्रिय रहने के लायक नहीं हो, जाओ तुम शूद्र हो जाओ। तो जब प्रसद्र को वशिष्ठ जी ने शूद्र होने का श्राप दे दिया, तो उस श्राप को सिर पे धारण करके और ये जंगल में चले गए। तो इस प्रकार से वे जंगल में ही अपने ब्रह्मचर्य व्रत से रहते, किसी भी प्राणी का कहीं अपराध ना हो जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते। और बस ऐसे ही घास फूस पत्ता जो मिल जाता उनको, उसी को खा करके अपनी क्षुधा को शांत करते थे और परमात्मा में प्राय करके हर समय समाधिस्थ रहते थे। कभी वे पागल, अंधे, बहरे की तरह विचरण भी करते थे। एक दिन की बात है, कि वे जंगल में भ्रमण कर रहे थे। एक स्थान पर देखे कि दावानल खूब दहक रहा है, जल रहा है, और तो उसी समय प्रसद्र अपने मन में परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए और उसी अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। और जो कवि हैं, इन 10 में कवि भी हैं, ये कवि सबसे छोटे हैं। तो कवि कनीयान विषयेषु निस्पृहा विसृज्य राज्यं सह बन्धुभिर्वनम् निवेश्य चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं विवेश कैशोर्वया परम गतः। जो कवि हैं सबसे छोटे हैं, इनको विषयों से बिल्कुल अलग हैं, किसी भी विषय से इनको कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं। ये अपने बंधुओं के सहित जंगल चले गए, राज्य को त्याग करके, और वहीं परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते और किशोर अवस्था में ही ये परम पद को प्राप्त कर लिए। इन्हीं 10 में
एक राजा शरियाती हुए हैं, वे बहुत विद्वान राजा हैं, साधारण नहीं है। इनकी एक कन्या है, उस कन्या का नाम सुकन्या है। सुकन्या नाम तस्यासीत् कन्या कमललोचना तया सार्धं वनगतो ह्यगमच्च्यवनाश्रमम्। राजा शरियाती की पुत्री सुकन्या बड़ी ही सुंदर, उसके जो नेत्र हैं कमल के समान हैं। एक दिन की बात है, राजा शरियाती अपने सभी अनुचरों के सहित भ्रमण करने के लिए चल दिए। उसमें साथ में सुकन्या भी थी। तो ये भ्रमण करते करते च्यवन ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गए। राजा शरियाती ने सबको बतलाया कि देखो, ये च्यवन ऋषि का आश्रम है और आप लोग किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर अभद्र व्यवहार नहीं करना। सभी लोग अपनी अपनी टोली बनाकर और भ्रमण करने के लिए चल दिए जंगल में। सुकन्या भी अपनी सहेलियों के सहित भ्रमण करने के लिए चल दी। जब सुकन्या चलती चली जा रही थी तो रास्ते में देखी कि एक मिट्टी का ढेर है और उसमें दो ज्योति जैसी निकल रही है, दो प्रकाश जैसा निकल रहा है। सुकन्या ने सोचा कि मिट्टी के ढेर में से प्रकाश कैसे निकल रहा है, लाओ देखते हैं। उसने एक कांटा उठाया और कांटा से पहले जहां एक प्रकाश निकल रहा था वहां पर ऐसे कर दिया। तो जैसे ऐसे किया तो प्रकाश निकलना बंद हो गया। तो कहा इसमें तो गलती हो गई है, इसको सही से निकालूंगे। तो जैसे दूसरी में ऐसे किया, वहां से भी प्रकाश निकलना बंद हो गया। लेकिन भक्तों, हुआ क्या कि जैसे ही सुकन्या के द्वारा आंख में वे जो बांबी है, मिट्टी का ढेर, उसको बांबी है, वे बांबी है, बांबी में वे कुछ और नहीं, वे साक्षात च्यवन ऋषि हैं। च्यवन ऋषि का शरीर तपस्या करते 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 वे मिट्टी जैसा हो गया है। वे और कुछ नहीं, वे वहां पर आंख हैं, दोनों आंख है। और जैसे ही कांटा प्रवेश किया तो आंख फूट गई च्यवन ऋषि की। एक नहीं, दोनों आंख नहीं रही। और जब दोनों आंख नहीं रही कि उस समय हुआ क्या कि सकृन्मूत्र निरोधो भूत सैनिकानां च तत्क्षणात् राजर्षिस्तमुपालक्ष्य पुरुषान् विस्मितो ब्रवीत। कि तुरंत ही जितने भी वहां उनके राजा के सैनिक थे, राजा सहित, रानी सहित, सब अनुचरों सहित, सखी सहेलियों सहित
सबका मूत्र, पेशाब, लैट्रीन सब बंद हो गया। अब लगा पेट फूलने। अब तो सबके सब राजा के पास एकत्रित हो गए। अब राजा ने देखा क्या हुआ है, तो राजा ने कहा कि बतलाओ कि तुम लोग यहाँ भ्रमण करने गए थे, किसी के द्वारा कुछ भी अपराध हुआ हो तो वे हमको बतला दीजिए। हम किसी भी प्रकार का कोई भी दंड नहीं देंगे, लेकिन हमको बतलाओ तो सही। सुकन्या ने विचार किया, यदि नहीं बतलाती हूं तो सबके सब समाप्त हो रहे हैं, सबकी जिंदगी जा रही है। इससे अच्छा है मैं बतला देती हूं। जो भी होगा सो केवल मेरी जिंदगी के लिए होगा, मेरे लिए होगा। सुकन्या ने कहा कि पिताजी, मैं सहेलियों के सहित भ्रमण करने गई थी। यद्यपि अभी मैं जा ही रही थी तो रास्ते में मैंने एक मिट्टी का ढेर देखा और उसमें 2 प्रकाश निकल रहा था। मैंने कांटे से उसमें जब ऐसे किया तो उसका प्रकाश निकलना बंद हो गया और बल्कि वहां से रक्त की धारा निकलने लगी। उसी क्षण से ये ऐसा हो गया। राजा ने कहा कि बेटी, वे और कोई नहीं, वे च्यवन ऋषि हैं और तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब इस अपराध से बचने के लिए केवल च्यवन ऋषि ही इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। जल्दी चलो, कहां पर हैं? सुकन्या ने अपने पिताजी को वहीं जहां मिट्टी का ढेर था वहीं पर ला करके रख दिया। अब जब राजा सरियाती च्यवन ऋषि की प्रार्थना करते हैं तो च्यवन ऋषि ने कहा, राजन देखो, एक तो मेरी वृद्धावस्था और दूसरे तुम्हारी पुत्री ने मेरी दोनों आंख भी फोड़ दी है। आंख से भी अब मैं अंधा हो गया। अब जो ये समस्या है, इस समस्या से बचना चाहते हैं तो इस कन्या को मेरे को दे दीजिए। राजा ने विचार किया कि ये तो मेरी कन्या की जिंदगी ही चौपट हो जाएगी, लेकिन इसके बाद में सरियाती जी विचार कर रहे हैं कि सभी की जिंदगी बचाने के लिए यदि एक की जिंदगी खराब भी होती है तो कोई बात नहीं, फिर मैं तो राजा हूं और इसके बाद च्यवन ऋषि भी साधारण नहीं है, इसलिए हमें इस पे विचार नहीं करना चाहिए। राजा कुछ देर तक मौन हो गए तो सुकन्या ने कहा कि पिताजी, आप चिंतित नहीं होइए, आप जो ये कह रहे हैं उसमें हाँ कर दीजिए, सबके सब तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। राजा सरियाती ने अपनी प्यारी पुत्री सुकन्या को च्यवन ऋषि के लिए दे दिया। राजा सरियाती अपने अनुचरों के सहित पुनः जंगल चले आए। सुकन्या च्यवन ऋषि की सब अच्छी प्रकार से सेवा करती, शुश्रूषा करती, और ये तो आंख से अंधे, शरीर से जर्जर।
एक दिन की बात है कि अश्विनी कुमार इनके आश्रम में आए, च्यवन ऋषि के आश्रम में। जब आश्रम में आए तो च्यवन ऋषि ने कहा कि अश्विनी कुमार ये देवताओं के वैद्य हैं। तो च्यवन ऋषि ने इन वैद्यों से कहा कि तुम हमको युवावस्था प्रदान कर दो, जिस अवस्था को स्त्रियां चाहती हैं, तो हम तुम्हें यज्ञ में भाग देने लगेंगे। जब ये बात कही तब तो फिर अश्विनी कुमार ने कहा कि अच्छा, वहीं पर एक सरोवर था, सरोवर में नाना प्रकार की औषधि अश्विनी कुमारों ने डाली और डालने के बाद कहे बस इसमें स्नान कर लीजिए। अब च्यवन ऋषि को इतनी शक्ति नहीं थी कि वे वहां से उठकर सरोवर में स्नान कर सकते। तो एक अश्विनी कुमार ने इधर से ऐसे उठाया, एक अश्विनी कुमार ने इधर से पकड़ा और दोनों अश्विनी कुमार ने च्यवन ऋषि को उस सरोवर में डाल दिया। जैसे ही डाल दिया तब वे तो अंदर दिव्य हो गए और सरोवर से 3 पुरुष निकले। वे तीनों पुरुष बिल्कुल एक जैसे हैं। अब जब तीनों पुरुष एक जैसे हैं, सुकन्या ने देखा कि अरे ये तो तीनों पुरुष एक जैसे हैं, आखिर मेरे पतिदेव कौन हैं। तब सुकन्या अश्विनी कुमार की शरण ली और अश्विनी कुमार ने बताया कि ये आपके पतिदेव हैं। इस पर अश्विनी कुमार भी बहुत प्रसन्न हुए और च्यवन ऋषि जी भी बहुत प्रसन्न हुए कि निश्चित रूप से ये हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं, मेरी तो आंख से मैं अंधा था, शरीर से जर्जर था, कहीं ये इधर उधर तो नहीं रहती रही। तो इसलिए ये च्यवन ऋषि जी ने परीक्षा ली थी और परीक्षा में सुकन्या पास हो गई। अब च्यवन ऋषि की अवस्था इस प्रकार की है कि जैसे एक 16 वर्ष का लड़का होता है, ठीक उसी प्रकार से वैसे ही उनका शरीर है और सब पूरा रूप रंग सब कुछ उसी प्रकार से। एक बार राजा शर्याती के मन में हुआ यज्ञ करते हैं और यज्ञ का आयोजन रखे। उन्होंने विचार किया कि आचार्य किसको बनाया जाए। तब उनके अंदर ध्यान आ रहे, जो मेरे जामाता अर्थात दामाद जी हैं, वे तो इस यज्ञ के आचार्य के लिए बहुत सही हैं। उन्होंने तुरंत च्यवन ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और जैसे च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि च्यवन ऋषि तो उनको दिखाई नहीं देते हैं। एक 16-17 साल का लड़का दिखाई देता है और वहीं सुकन्या दिखाई देती है। तब शर्याती जी कहते हैं कि अरे कन्या, ये तूने क्या किया। चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्भितो लोकनमस्कृतो मुनिः यत्त्वं जराग्रस्तमसत्यसम्मतं विहाय जारं भजसे मुमध्वगम। अरे पुत्री, ये तुम्हारे द्वारा क्या किया गया। वे साधारण मुनि नहीं थे, पूरा संसार उनको नमस्कार करता, और तुमने उनको जर्जर बुढ़ा जान करके उनको त्याग दिया और नए नवेले लड़के को, नकली पति को तुमने अपना पति बना लिया। अरे तुमने तो
तुम तो कुल कलंकिनी हो, कुल में कलंक लगाई हो, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। तब फिर सुकन्या ने संपूर्ण वृत्तांत बताया कि पिताजी, ये भृगुनंदन च्यवन ऋषि ही हैं, और एक बार अश्विनी कुमार आए थे। अश्विनी कुमार से इन्होंने ऐसा ऐसा कहा और उन्होंने ये सब बात स्वीकार कर ली, और वे इनको युवावस्था उन्होंने ऐसी औषधि सरोवर में डाली कि बस तुरंत स्नान किए और बुढ़ापा दूर हुआ। तो अब तो पिताजी बहुत प्रसन्न हुए, उनको प्रणाम किए। जो 16 वर्षीय च्यवन ऋषि हैं, सरियाती ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, एक यज्ञ का आयोजन रखे हैं और उस यज्ञ में आपको आचार्य पद ग्रहण करना है। कहा, ठीक है। च्यवन ऋषि जी ने आचार्य पद ग्रहण किया। जब यज्ञ होने लगा, सोमरस का नंबर आया, तो सोमरस सभी देवता पान करने लगे। वहीं पर पीछे से अश्विनी कुमार भी, दोनों अश्विनी कुमार भी पहुंचे। तो जब उनको भी सोमरस दिया जाने लगा, तो अश्विनी कुमार, ये इंद्र को ये देखा नहीं गया। वे राजा सरियाती के ऊपर वज्र ऐसे हाथ से उठा दिए मारने के लिए। च्यवन ऋषि ने देखा कि अरे, ये इंद्र क्या कर रहा है, तो तुरंत ही अपने मंत्रों के प्रभाव से इंद्र का हाथ वहीं का वहीं रोक दिया। अब इंद्र का हाथ न तो ऐसे आगे होता है और न पीछे होता है। बड़ी समस्या हो गई। सभी देवता घबरा गए कि अब तो यदि ऐसा रहेगा तब तो असुर लोग तुरंत चढ़ाई कर देंगे। सभी देवता च्यवन ऋषि जी की शरण में पहुंचे। च्यवन ऋषि जी कहे कि देखो, अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग देना स्वीकार करो तो हाथ तुरंत ठीक हो जाएगा। सभी देवता एक स्वर में कहे कि हाँ ऋषिवर, हम स्वीकार करते हैं। और तभी से अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग दिया जाने लगा और अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र का भी जो हाथ ऐसे हो गया था वे भी सही हो गया। यज्ञ भी संपन्न हुआ। सभी देवताओं ने अश्विनी कुमारों के सहित सोमरस का पान किया और फिर सब अपने अपने यज्ञ के पूर्ण होने पर अपने अपने स्थान पर चले गए। आइए 2 बार भगवान का कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाला, कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जमुना पटरानी की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। बोलिए अलवेली सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।